अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। हमने जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था मोर ऑन नंबर सिस्टम। मोर ऑन नंबर सिस्टम को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने एडिशन के रूल समझे थे, एडिशन करना सीखा था। इसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन करना सीखा बाइनरी में। सब्ट्रैक्शन के बाद हमने मल्टीप्लिकेशन की तरफ रुख किया। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हमने जो रूल्स इस्तेमाल किए थे वो थे एडिशन के। इसी तरह आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पेज नंबर 4 के ऊपर, डिवीजन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, सही है ना। डिवीजन ऑफ बाइनरी नंबर हम ये कर रहे हैं। डिवीजन में भी हम जो है रूल्स जो अप्लाई करेंगे वो रूल्स अप्लाई करेंगे हम सब्ट्रैक्शन के। सब्ट्रैक्शन के रूल्स को एक दफ़ा हम दोबारा कंसीडर कर लेते हैं। 0 - 0 = 0, 0 - 1 = 1 विद बोरो 1, 1 - 0 = 1, 1 - 1 = 0। ये हमने रूल्स जो है सब्ट्रैक्शन में किए थे सब्ट्रैक्शन करते वक्त, लेकिन ये रूल्स हमारे पास डिवीजन में भी काम आएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का समझाया था एग्जाम्पल देके, इसी तरह मैं डिवीजन का भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ। ये इसको देखते हुए ही आप जो है ये तमाम रूल्स सेम ही रहेंगे। जब भी आप कोई भी डिवीजन का सवाल सॉल्व करेंगे तो इन्हीं रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए इसी तरह सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। आ जाते हैं हम अपनी जो है एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल हमारे है 1 1 हमने बाहर रखा है और अंदर हमने लिखा है 1 0 0 1। अब यहाँ पर जो है हमारे पास हम इसको कंसीडर कर लेंगे 11 और अंदर वाले डिजिट्स को हम कंसीडर कर लेंगे 10 और 1। अच्छा जी, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ याद दिलाते जाऊँ। बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। डेसिमल से अगर डेसिमल में 1 है तो बाइनरी में वो क्या हो जाता है 0 और 1। इसी तरह डेसिमल में अगर 2 है तो वो जो है वो जाके बाइनरी में हो जाता है 1 और 0 यानी 10। इसी तरह जब डेसिमल में 3 है तो वो बाइनरी में हो जाता है 1 और 1 यानी 11। इसी तरह हम यहाँ पे इसको कंसीडर करते हुए चलेंगे। 11 से ये वाला डिजिट जो है वो हमारे पास है 10 यानी छोटा डिजिट है। तो हम क्या करेंगे 11 को पहले करेंगे 0 के साथ। तो 11 0 से यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। सामने माइनस की साइन ज़रूर लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। 1 में से अगर 0 निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा। अगर हम यहाँ सब्ट्रैक्शन के रूल में देखते हैं 1 में से 0 निकाल दें तो कितना बचा हमारे पास 1 बचा। तो यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे 1। अब हम यहाँ से इसके बराबर वाला जो 0 है वो यहाँ उतार देंगे। हम ये तमाम काम तमाम डिजिट्स के नीचे ही करेंगे। कोई भी लाइन किसी दूसरी लाइन के अंदर नहीं मिक्स करेगा क्योंकि ये जो डिजिट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं, इसलिए हम इसका काम तमाम जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट ही करेंगे। अब हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने फिर यहाँ पे इसको गौर से देखा तो यहाँ पे फिर भी बड़ा डिजिट है तो हम इसको दोबारा किससे कर देंगे 0 से। तो यहाँ पर हम जो 0 लिखेंगे वो हम 0 के नीचे लिखेंगे और यहाँ माइनस लगा देंगे नीचे यहाँ पर। अब अगर हम देखें तो हमने क्या किया यहाँ पर, अब 1 में से अगर कुछ भी नहीं है तो 1 में से निकाल दिया तो क्या बचा हमारे पास 1 बचा। अब यहाँ पे देखेंगे 0 में से 0 निकाल दें तो फिर क्या बचा हमारे पास 0। तो ये वाला जो 0 है हम वो यहाँ नीचे उतार लेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ तो 11 है, यहाँ 100 है तो बड़ा डिजिट है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे इसको 11 1 जा 11, यहाँ लिख दिया हमने 11, यहाँ लगा देंगे माइनस की साइन। अब हम देखें तो 0 में से 1 तो नहीं जा सकता भाई। अब क्या करेंगे हम बोरो लेंगे। कैसे, इस 1 से हमने इसको इसमें बोरो ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी हमने देखा तो यहाँ पे तो पूरा हो गया लेकिन यहाँ इसके पास पूरा नहीं हुआ। तो अब क्या करेगा ये इससे ले लेगा, क्यों, इसके पास तो हो गया ज़्यादा। तो इसने क्या किया, इसने भी अपना 1 जो है इसको बोरो दे दिया। अब ये जो है ये 1 0 मिलके क्या हो गए हमारे पास 10 हो गए। ये देखिए यहाँ पर 1 और 0, और 1 और 0 किसके बराबर होता है डेसिमल में 2 के बराबर होता है। अगर मैं इसको कंसीडर कर लूँ 1 और 0 यानी 2 कंसीडर कर लूँ तो 2 में से अगर मैं 1 निकाल दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा 1 बचेगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कंसीडर कर लूँ 1 और 0 किसके बराबर कर दूँ, लेकिन जब इसने इसको यहाँ पे अपना 1 दे दिया तो इसके पास क्या बचा 1 बचा ना इसके पास भी अपना। तो 1 में से अगर 1 निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा 0 बचेगा। अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसने तो ऑलरेडी इसको दिया था तो इसके पास तो कुछ भी नहीं बचा, तो इसके नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब हम यहाँ से देखेंगे ये वाला जो 1 है हम अब इसको उतार देंगे। ये हमने उतार दिया। अब जब हमने इसको उतार दिया 1 को तो अब हम दोबारा यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे तो भाई 11 कंप्लीट हो रहा है तो हम 11 को क्या कर देंगे 1 से 11 कर देंगे। अगर हम यहाँ माइनस करेंगे 1 में से 1 निकालेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, और इसी तरह अगर हम 1 में से 1 निकाल देंगे तो यहाँ पर भी
कुछ नहीं बचेगा। ये हमारा हो गया डिवीजन का। आसान है, जैसे हम मैथ में करते हैं बिल्कुल वैसे ही है, बस थोड़ी सी ट्रिक अप्लाई करनी पड़ती है इसके लिए और ये काम हमारा हो जाता है मुकम्मल। ये तो हो गई बात डिवीजन की। आपकी बुक में जो है पेज नंबर आ जाइए आप अपनी बुक के 9 के ऊपर। पेज नंबर 9 के ऊपर जो है आपके जो है ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक्सरसाइज डी है आपकी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। यानी इन्होंने मल्टीप्लिकेशन के सवाल दिए हुए। मल्टीप्लिकेशन के सवाल जो है आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने पिछली वीडियो में मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज आपको करवाई थी। सेम वही चीज़ है, सेम सब कुछ वही है, सिर्फ क्वेश्चन थोड़े से चेंज है। ये आपको अपने घर में खुद सॉल्व करना है, ये प्रैक्टिस आपको खुद करनी है और कॉपी में बिल्कुल साफ सुथरा काम करना है। जैसे आपको बताया है कि बिल्कुल डिजिट एक दूसरे के नीचे ही आए, एक दूसरे की लाइन में मिक्स नहीं होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है परफॉर्म बाइनरी डिवीजन ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए डिवीजन भी क्वेश्चन दिए हुए, 2 क्वेश्चन भी आपके, 2 क्वेश्चन यहाँ हो गए आपके मुकम्मल। अब आ जाइए पेज नंबर 5 के ऊपर। पेज नंबर 5 के ऊपर जो हम अपना जो टॉपिक कर रहे हैं स्टार्ट, वो है कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टेल नंबर। डेसिमल नंबर से ऑक्टेल नंबर में हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बताती जाऊँ। यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें मौजूद हैं। एक है रिपीटेड डिवीजन मेथड, और दूसरा है हमारे पास एक्सपेंशन मेथड। ये 2 टर्म्स हैं, एक तो है रिपीटेड डिवीजन मेथड, दूसरा है हमारे पास एक्सपेंशन मेथड। रिपीटेड डिवीजन मेथड हमेशा वहाँ इस्तेमाल होगा जहाँ डेसिमल से किसी भी चीज़ में चेंज हो रहा हो, चाहे ऑक्टेल हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो, चाहे बाइनरी हो। लेकिन स्टार्टिंग में क्या हो, डेसिमल, यानी डेसिमल से हम किसी भी चीज़ में चेंज कर रहे हो अपने सवाल को, वहाँ पे रिपीटेड डिवीजन मेथड इस्तेमाल होता है। रिपीटेड डिवीजन मेथड होता है एलसीएम, यानी हम जो भी काम करते हैं एलसीएम में जो भी काम करेंगे वो हमारा कहलाएगा रिपीटेड डिवीजन मेथड। और जबकि हम एक्सपेंशन मेथड की बात करें तो एक्सपेंशन मेथड हमेशा वहाँ इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ऑक्टेल से हमें जो है डेसिमल में चेंज करना है तो वहाँ पे हम एक्सपेंशन मेथड इस्तेमाल करेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन का मेथड हम जो है वो एक्सपेंशन मेथड के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी स्टार्टिंग में कुछ भी हो लेकिन एंड जो है वो हमारा डेसिमल पे हो तो हम यहाँ पे एक्सपेंशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। दोनों का फर्क वाज़ेह हो गया होगा कि रिपीटेड डिवीजन मेथड कहाँ इस्तेमाल होगा और एक्सपेंशन मेथड हमारा कहाँ इस्तेमाल होगा। तो हम यहाँ पर जो है ये ज़रा कंसीडर करेंगे। अब जो हम यहाँ पे काम करने वाले हैं डेसिमल से लेके ऑक्टेल में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो मेथड इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे रिपीटेड डिवीजन मेथड का। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। एग्जाम्पल में एक सवाल दूंगी, वो हम सॉल्व करेंगे। इसी तरह हम जो है वो जहाँ पर भी कन्वर्ट द डेसिमल नंबर से लेके ऑक्टेल या हेक्साडेसिमल में चेंज करना होगा वहाँ हम यही मेथड से यानी रिपीटेड डिवीजन मेथड से काम करेंगे। पहली एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रही हूँ वो है आपका क्वेश्चन है 45 और इसकी बेस है 10। क्योंकि डेसिमल से हमें ऑक्टेल में चेंज करना है इसलिए इसकी बेस है 10। यहाँ पे हम रिपीटेड डिवीजन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपीटेड डिवीजन मेथड में जो है हम एलसीएम का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 45 और यहाँ पर लिख देंगे 8। क्योंकि हम ऑक्टेल में कर रहे हैं इसलिए हमने 8 का टेबल लिया है। अगर यहाँ हम हेक्साडेसिमल कर रहे होते तो यहाँ हम 16 लेते। अब 8 का टेबल हम जब पढ़ेंगे तो 8 का टेबल हम इतना पढ़ेंगे या तो 45 आए या 45 से कम आए। बड़ा डिजिट नहीं लेंगे, हमेशा छोटे डिजिट को कंसीडर करेंगे या एग्जैक्ट 45 को। अब 8 के टेबल में 45 जो है हमारे पास नहीं आता, लेकिन 8 5 जा 40 आता है हमारे पास। अगर हम देखें हमारे पास 8 5 जा 40, लेकिन हमारे पास कितने बचेगा 40 में से 45 में से 40 निकाल देंगे तो हमारे पास 5 जो बच जाएगा वो रिमाइंडर बच जाएगा। बाइनरी में जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो हम इस तरह लिखते हैं, यानी जो आंसर आया वो और जो रिमाइंडर आया वो, उसका हम मिलाकर आंसर करते हैं। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं आंसर में हम लिखेंगे यहाँ पर 45 लिखेंगे ब्रैकेट में और नीचे लगा देंगे 10 बेस, और आंसर जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे हम 1 5 को हमने ये कंसीडर किया जो हमारे पास आंसर में आया था, और एक जो हमारे पास रिमाइंडर में बच गया था 5 हमने उसको किया, और उसको ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद हमने क्या किया उसके अंदर बेस लगा दी 8। क्योंकि हम वहाँ पे क्या कर रहे थे
डेसिमल से हमने चेंज किया था उसको ऑक्टेल में, इसलिए हमने इसके यहाँ पे बेस लगाई 8 की। ये तो हमारे पास हो गई एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देके आपको समझा लूँ ताकि इजीली आपको ये एलसीएम का मेथड समझ में आ जाए। सेकेंड जो क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ वो है 228 और इसकी भी बेस क्या है हमारे पास 10। अब हम इसको एलसीएम के जरिए यानी रिपीटेड डिवीजन मेथड के जरिए करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा 228 और हम यहाँ पे भी करेंगे किससे 8 से। अगर हम यहाँ देखें तो 8 की टेबल में 22 नहीं आता, यानी हमें इससे छोटा नंबर लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे करेंगे 8 2 जा 16। अब अगर हम यहाँ पर लिख देंगे 8 2 जा 16 यानी 22 में से अगर हम 16 निकाल दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा 6। तो 6 हम लिख देंगे यहाँ पर, तो ये हो गया हमारे पास 68। ठीक, अब अगर हम देखेंगे 8 की टेबल में क्या 68 आता है? नहीं, 8 की टेबल में 68 नहीं आता, लेकिन 8 8 जा 64 ज़रूर आता है। अगर हम यहाँ पर देखें 64 हमने लिख दिया, 8 8 जा 64। अगर 68 में से 64 माइनस कर दें तो हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 4। ठीक, इसी तरह अब हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी यहाँ पर हम स्टॉप नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी हम दोबारा लेंगे 8। अब हम देखेंगे 8 की टेबल में क्या 28 आता है, लेकिन 8 की टेबल में 28 नहीं आता। 8 3 जा 24 ज़रूर आता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 और हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4, क्योंकि अगर हम 28 में से 24 को माइनस कर दें तो हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 4। अब जो हम इसका आंसर लिखेंगे वो भी इसी तरह लिखेंगे। कैसे? यहाँ से जो हमारे पास आंसर आया वो और जो हमारे पास रिमाइंडर बचे हैं वो, इनको मिलाकर हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हमारा मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पर हम आंसर के लिए लिख देंगे 228 और डे बेस थी हमारे पास 10 और आंसर हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर 3, ये 4 रिमाइंडर का और ये वाला भी 4 रिमाइंडर का यहाँ लिख दिया जाएगा और बेस हो जाएगी हमारे पास 8। ये हमारे पास हो गया आंसर मुकम्मल। तो अब आपको यहाँ पे रिपीटेड डिवीजन मेथड बहुत आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अब आ जाएंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये पेज नंबर 6 के ऊपर जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल में हम चेंज करेंगे। अब आप मुझे खुद बताइए कि यहाँ पे कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा। यहाँ पे मेथड इस्तेमाल होगा रिपीटेड डिवीजन मेथड का, यानी एलसीएम का ही। यहाँ पहले हमने ऑक्टेल की एग्जाम्पल देके समझाया था, अब मैं आपको हेक्साडेसिमल की एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है 55। इसकी बेस क्या होगी हमारे पास? इसकी बेस होगी हमारे पास 10। यहाँ पे भी रिपीटेड डिवीजन मेथड इस्तेमाल हो रहा है यानी एलसीएम का, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 55 और यहाँ पे अब मुझे बताइए हम किस टेबल के साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है। हेक्साडेसिमल का जो बेस होती है वो होती है 16, यानी हम यहाँ पे काम करेंगे 16 से। 16 का टेबल हम इतना पढ़ेंगे कि यहाँ पर 55 आ जाए, लेकिन इससे या तो छोटा नंबर हो या इससे बड़ा। अब 16 के टेबल में देखेंगे 55 आता है या नहीं, तो 16 के टेबल में 55 नहीं आता, यानी हम इससे छोटा नंबर कंसीडर करेंगे। 16 3 का जो है हमारे पास होता है 48। 16 3 से हम लिख देंगे 48। अब अगर हम देखें 55 में से अगर हम 48 को माइनस करें तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 7। सेम वही काम करेंगे, जो हमारे पास आंसर आया वो लेंगे, जो हमारे पास रिमाइंडर बचा हम उसको लेंगे और उसको मिला के हमारा क्या हो जाएगा आंसर मुकम्मल। ये देखिए यहाँ पे हमने यहाँ लिखा आंसर में, यहाँ लिखा 55 और इसकी बेस थी 10 और इसी तरह हमारे पास आंसर क्या आ गया 3 और 7 यानी 37 आ गया हमारे पास 37 और इसकी बेस क्या हो जाएगी 16। इससे पहले जो हमने यहाँ पे बेस लगाई थी, जब हम ऑक्टेल से कर रहे थे हमने 8 लगाई थी, लेकिन क्योंकि हम यहाँ हेक्साडेसिमल से कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे बेस क्या लगाई 16 लगाई। ये हमारे पास हो गई एग्जाम्पल हेक्साडेसिमल की। अब आपको एलसीएम निकालना तो बहुत आसानी से आ गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अब आ जाइए पेज नंबर 6 के ऊपर। पेज नंबर 6 के ऊपर जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है
कन्वर्ट द ऑक्टेल नंबर इनटू अ डेसिमल नंबर। हमने यहाँ पे पहले जो काम किया था वो रिपीटेड डिवीजन मेथड से किया था। रिपीटेड डिवीजन मेथड से जो हमने काम किया था वो यहाँ पर था पहले डेसिमल और बाद में था ऑक्टेल, लेकिन अब यहाँ पे एक्सपेंशन मेथड से काम होगा। पहले आ गया है ऑक्टेल और बाद में चला गया है क्या, डेसिमल, यानी ऑक्टेल से चेंज करना है हमें किसमें, डेसिमल में। तो यहाँ हम जो मेथड इस्तेमाल करेंगे वो है एक्सपेंशन मेथड का। एक्सपेंशन मेथड में मैंने आपको बताया था कि हम मल्टीप्लिकेशन से काम लेते हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के जरिए ही आपको समझा रही हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है 74 और इसकी बेस है 8, क्योंकि ऑक्टेल से चेंज करना है किसमें, हमें डेसिमल में। तो इसकी बेस हमारे पास क्या होगी सवाल की, 8। अब 8 हमारे पास सॉल्व लिख दिया गया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हम यहाँ पे एक्सपेंशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सपेंशन मेथड में मल्टीप्लिकेशन होता है। अब यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। अगर यहाँ फॉर एग्जांपल 3 या 4 डिजिट होते हैं तो हम उसको भी इसी तरह टुकड़ों में तोड़ के काम करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 2 डिजिट को तोड़ के काम किया है। 7 को हम क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से। जब हम एक डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट से पहले हम यहाँ पर सेंटर में लगा देंगे एडिशन का मार्क। एडिशन का मार्क लगाने के बाद हम जो नेक्स्ट जो हमारे पास डिजिट है 4, अब हम उसको ले लेंगे, 4 हम लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हम 8 से। ये तो हमने दोनों डिजिट को तोड़ लिया मल्टीप्लिकेशन के साथ। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पावर। पावर हमेशा हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, चाहे कितनी ही डिजिट्स यहाँ पे मौजूद क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा सवाल यहाँ मौजूद क्यों ना हो, हमेशा जो पावर लगाने का काम करेंगे वो हम राइट हैंड साइड से इस्तेमाल करेंगे। राइट हैंड साइड मेरा ये वाला है, यानी अगर मैं इस तरह खड़ी होंगी तो मेरा राइट हैंड साइड ये वाला पड़ेगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी राइट हैंड साइड से। कैसे, यहाँ पे सबसे पहले जो पावर लगाएंगे वो 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 के बाद आएगा 1, और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत सारे डिजिट होते हैं तो ये आगे कंटिन्यू हो जाता है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, जितने ज़्यादा डिजिट होते हैं उतना ज़्यादा ये आगे तक मूव करते हैं इसकी बेस। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लगाई 0 पावर और उसके बाद हमने लगाई वहाँ 1। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, जिसके ऊपर पावर 0 होगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ जैसे 8 के पावर ऊपर 0 है तो यहाँ 0 और यहाँ 8, चाहे यहाँ पे कितना भी बड़ा डिजिट क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। चाहे यहाँ 8 की जगह कितना भी बड़ा डिजिट मौजूद क्यों ना हो, वहाँ अगर उसके ऊपर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी हम 1 ही लिखेंगे उसकी जगह। कैसे आए देख लेते हैं। अब हम यहाँ लिखा 7 और 8 के ऊपर पावर थी 1। अब हम 8 को 1 टाइम करेंगे, यानी 8 1 जा 8, यहाँ पे आ जाएगा 8। यहाँ कर देंगे एडिशन का मान। अब यहाँ लिख देंगे 4 और यहाँ पे लिख देंगे, अब यहाँ 8 के ऊपर पावर क्या थी हमारे पास 0, तो अगर यहाँ पे 8 की जगह 16 भी होता तब भी हम यही काम करते हैं, 18 होता तब भी हम यही काम करते हैं, या 20 होता तब भी हम यही काम करते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास क्या है 8, तो और उसकी पावर क्या है 0, तो 0 जिसके ऊपर आ जाएगा उसकी क्या हो जाएगी वैल्यू, 1 हो जाएगी। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं वो है, अब अगर हम देखें 7 को 8 से करें तो क्या होगा, हमारे पास 56 आ जाएगा। 7 8 जा 56, यहाँ हम लिख देंगे 56। बीच में हम वही मार्क लगाएंगे एडिशन का। एडिशन का मार्क लगाने के बाद हम 4 को करेंगे 1 से, 4 1 जा 4। अब हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 56 ऐड 4, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 60। ठीक, यहाँ पे आ गया हमारे पास आंसर 60। अब हम इसको जो है किस तरह लिखेंगे, लिखने का तरीकाकार वही है हमारे पास। हम लिख देंगे यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे 74 और उसकी बेस होगी 8, और उसके बाद हम जो इसका आंसर लिखेंगे वो आंसर हो जाएगा हमारा 60, और इसकी बेस हो जाएगी हमारे पास क्या 10, क्योंकि हमने किससे किया था, ऑक्टेल से चेंज किया था डेसिमल में। यहाँ तक आपको ये एक्सपेंशन मेथड का सवाल समझ में आ गया होगा। जहाँ में भी आपके फॉर एग्जांपल ऑक्टेल हो, हेक्साडेसिमल हो या बाइनरी हो, अगर वो डेसिमल में चेंज करने की बात कर रहा है तो वहाँ आप एक्सपेंशन मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाइए पेज नंबर 7 के ऊपर। पेज नंबर 7 के ऊपर जो हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है
कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल वैल्यूज इनटू डेसिमल नंबर, यानी हेक्साडेसिमल से डेसिमल में नंबर में चेंज करेंगे। यहाँ हेक्साडेसिमल में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर जो है 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स होते हैं और उसके बाद अल्फ़ाबेट्स मौजूद होते हैं A B C D से लेकर F तक के अल्फ़ाबेट्स। यानी अगर मैं कहूँ 10 11 12 13 14 15 इस तरह जो है ये अल्फ़ाबेट्स के ऊपर नंबर दे दिए जाते हैं। यहाँ पर ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं। यहाँ पर क्योंकि हम हेक्साडेसिमल से चेंज कर रहे हैं डेसिमल में, तो हम यहाँ पे जो है मेथड इस्तेमाल करेंगे वो एक्सपेंशन मेथड इस्तेमाल करेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपने एग्जाम्पल को सॉल्व करना। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट हैं। हमारे पास 4 डिजिट हैं, जिसमें से एक अल्फ़ाबेट भी मौजूद है। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, फिर एडिशन का मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे आ गया सी को हम कहेंगे, यहाँ पे तो अल्फ़ाबेट मौजूद है, हम इसको किस तरह कन्वर्ट करें। तो याद होगा हेक्साडेसिमल में जो है वो अल्फ़ाबेट भी इस्तेमाल किए गए थे। हेक्साडेसिमल में जब हम अल्फ़ाबेट भी करेंगे तो सी जो है हमारे पास वो बराबर होगा किसके, 12 के बराबर होगा। तो हम यहाँ सी की जगह लिख देंगे 12 मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, फिर हम ऐड करेंगे, ऐड का निशान बनाएंगे, फिर हम 6 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 16 से, फिर इसी तरह हम ऐड का निशान बनाएंगे, हम 8 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से। अब बारी आती है हमारी इसके ऊपर पावर लगाने की। अब हम वही काम करेंगे, पावर हम लगाएंगे राइट हैंड साइड से। इसके ऊपर पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह हमने इसके ऊपर पावर्स लगा दी। अगर फॉर एग्जांपल इससे आगे भी कोई डिजिट होता तो हम उसको 4 और उसकी बेस को इसकी पावर को 4 और फिर उसकी आगे वाले की पावर को 5, यानी जितने ज़्यादा सीरीज होगी उतने ज़्यादा हमारी बेस आगे बढ़ती जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे दोबारा कर लेते हैं। यहाँ हम करेंगे 5 को 5 एज इट इज रह जाएगा, 16 को 3 से करेंगे। अच्छा, हम यहाँ डायरेक्ट 16 3 नहीं करेंगे, यहाँ हम करेंगे, यहाँ पे रफ करते जाएंगे। 16 को हम 3 टाइम्स करेंगे। 16 को अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर हमारा हो जाएगा गलत, इसलिए हम इसको करेंगे 3 टाइम्स 16 को। 16 का और फिर जो भी आंसर आएगा फिर उस आंसर को फिर दोबारा 16 से कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4096। ये हमने अगर 16 को 3 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4096। सही। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 12 एज इट इज लिख देंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 2 टाइम करेंगे, देन 16 सा। अब जब हम 16 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 256। फिर इसी तरह हम यहाँ 6 एज इट इज लिख देंगे और मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाते हैं, 16 1 16, और इसी तरह 8 एज इट इज लिखेंगे और मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाएंगे और 16 के ऊपर देखेंगे पावर 0 है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पावर 0 होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं 5 के पास वापस, 5 को 4096 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20480। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर कर देंगे 12 को 256 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3072। इसी तरह 6 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 96। फिर 8 को हम 1 से कर देंगे तो हम आंसर हमारे पास आ जाएगा 8। अब हम इन सब को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 23656। ये हमारे पास आ गया आंसर। अब अगर हम देखें इस आंसर को हम किस तरह लिखेंगे, तो हम इस आंसर को इस तरह लिख देंगे। पहले हम सवाल लिख देंगे 5C68 और C बेस होगा हमारे पास क्या 16 और आंसर हमारे पास आ गया 23656 और इसकी बेस हो जाएगी हमारे पास क्या 10, क्योंकि हमने क्या किया था हेक्साडेसिमल से डेसिमल में चेंज किया था। तो इसके क्या होगा 6 इसकी बेस हो गई और इसकी बेस हो गई 10। ये हमारे पास हो गया आंसर। अब हम बात कर लेते हैं, पेज नंबर आ जाइए
9 के ऊपर, पेज नंबर 9 के ऊपर अगर आप गौर कीजिए तो हमने पहले क्वेश्चन नंबर डी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन की बात कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 डिवीजन की बात कर चुके हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो आपका है 3 उसके अंदर ऑक्टेल यानी डेसिमल से ऑक्टेल में चेंज कर रहे हैं, ये भी हम कर चुके हैं। ये भी सेम उसी मेथड से होगा ये सवाल भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू हेक्साडेसिमल, यानी डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कर रहे हैं। इसकी भी मैं एग्जांपल आपको समझा चुकी हूँ। उसी तरह ये सवाल भी उसी तरह सॉल्व होंगे। ये तमाम सवाल आपको कॉपी में करने हैं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वर्बली समझा रही हूँ, गौर से सुनिएगा। व्हाट इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 53, यानी हेक्साडेसिमल जो है वो किस तरह इक्विवेलेंट हो सकता है 53, यानी बेस इसकी दी है 8 यानी ऑक्टेल के। हमने तो अभी तक बात की थी डेसिमल से, या तो हम ऑक्टेल या हेक्साडेसिमल में चेंज कर रहे थे या हेक्साडेसिमल ऑक्टेल से डेसिमल में चेंज कर रहे थे। लेकिन यहाँ सवाल पूछा गया है हेक्साडेसिमल में चेंज करके किसमें, ऑक्टेल से। तो किस तरह हम इसको मुकम्मल करेंगे, तो पहले जो हम यहाँ मेथड इस्तेमाल करेंगे वो हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर एक्सपेंशन मेथड, यानी स्टार्ट में हम इसको करेंगे 53 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी एक्सपेंशन मेथड के जरिए। फिर जो आंसर 53 का आएगा हमारे पास वो हम क्या कर देंगे, उसको रिपीटेड डिवीजन मेथड से कर देंगे हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए। यानी पहले हमने जो मेथड इस्तेमाल किया वो इस्तेमाल किया हमने एक्सपेंशन मेथड, और उसके बाद जब एक्सपेंशन मेथड से 53 का आंसर आ गया तो उसके बाद जो हमने सवाल उसका आंसर को जो हम सॉल्व करेंगे वो रिपीटेड डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी एलसीएम से। तो जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा हेक्साडेसिमल के लिए। ये मैंने आपको वर्बली समझाया है, जब आप खुद करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा ये सवाल। यहाँ पे हो गया हमारा ये चैप्टर मुकम्मल।